Hello, from today we will start with a new video on complex numbers. देखिए ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is a quadratic equation where a is not equal to 0. अब इसका हम जानते हैं this quadratic equation has two real roots and the roots are first root x1 will be minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a, and second power is 2, therefore two roots minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a. You get two roots here. D is this discriminant D is equal to b square minus 4ac. x1 x2 will be real if d is greater than equal to 0, and if in case d is less than 0, negative, then x1 x2 are not real. अब ये रियल नहीं होंगे, वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी. अब देखिए एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अब डिस्क्रिमिनेंट इन मैथमेटिक्स नेगेटिव discriminant lead us to extend the real number system to a new kind of numbers. अब हम जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो ये जो नंबर सिस्टम है ये एक्सटेंड हो जाएगा न्यू सिस्टम ऑफ नंबर्स. नई प्रकार के नंबर्स के बारे में यहाँ उत्पत्ति हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो गया. अब x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2 अंडर रूट -1 होगा. अब यहां पे रूट -1 is denoted by I. This is iota symbol and it is called imaginary unit. Called, याद रखना, इसको बोलते हैं imaginary unit. अब दिस इमेजिनरी यूनिट जो है वो एक मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन है. अपने जनरल नॉलेज के लिए स्विस मैथमेटिशियन. उनका नाम है लियोनहार्ड यूलर. लियोनहार्ड यूलर. तो इन्होंने इस आई जो है इमेजिनरी यूनिट उसको इंट्रोड्यूस किया. अब हम देखेंगे कि एक नंबर इस फॉर्म में है. अब इस नए नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये आ गया नया नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर.
number. Complex number, this new kind of number which is written in the form a plus iota b, and this z is a new kind of number a plus iota b, where a and b belong to the real numbers, and iota is here -1 and iota square is equal to -1. इसके बाद आप देखिए कि जो a है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और कैसे लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिखेंगे REZ इज इक्वल टू a, और जो इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो पार्ट लगा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, IM ऑफ z इज इक्वल टू b। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, सपोज दिस प्योर इमेजिनरी, जिसमें सपोज करिए कि रियल पार्ट ए जो है वो 0 है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब देखिए बन गया 0 + IB बन गया, तो ये हो गया हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर। सपोज b इज 0, तो हमारे पास ये आ गया, इट इज प्योरली ए। वो अगर सपोज करो ये रियल नंबर बन गया, रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, बन गया। अब सपोज करो कि a भी 0 है और b भी 0 के बराबर है, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास। तो इसको बोलेंगे 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इन ऐसे है। अब इसमें एक बात है कि एक बात और नोट रखने वाली है कि जो आई है इट इज नाइदर लेस देन, सपोज करो हम देखते हैं कि ना तो ग्रेटर देन होता है इसका रिलेशन, आई नाइदर किसी भी नंबर से, नाइदर ग्रेटर देन होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन और लेस देन, ना तो छोटा होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे से ना तो ग्रेटर होगा ना तो इमेजिनरी यूनिट नंबर की वजह से, ड्यू टू दिस आई इमेजिनरी यूनिट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, इसमें इक्वलिटी हो सकती है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इक्वल। सपोज Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, A1 प्लस iota b, Z2 इज इक्वल टू B1 A2 प्लस iota B2। अब Z1 इक्वल टू Z2 हो सकता है ओनली इफ रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट
इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। इसके बाद एक और नया हमारे पास, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंट्रोडक्शन के बाद कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको लिखेंगे हम z बार इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b। जो इमेजिनरी पार्ट अगर प्लस है उसको हम साइन को चेंज करके नेगेटिव। सपोज करो इसी का भी हम कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो ये इसको बदल देंगे हम a प्लस अयोटा b। इट मीन्स जब ऐसे करोगे डबल कॉन्जुगेट ले लेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाता है। इसको हम ज्योमेट्रिकली, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम। यहाँ हम थोड़ा प्लेन को डिवाइड करते हैं। हियर देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और दिस is any point in the plane P. In suppose Z is a complex number a plus iota b, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये y एक्सिस को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए यहां पे रियल पार्ट ए है, रियल पार्ट इज ए, रियल पार्ट मीन्स आर ई ऑफ जेड इज ए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऐसे लिखेंगे हम ऑफ जेड इज बी। अब देखिए ये रियल एक्सिस के ऊपर हम रियल पार्ट ए लेंगे, लेंथ, तो दिस इज ए, ऐसे चलेगा जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। यहाँ से यहाँ तक लंबाई ए हो गई। अब इसको मैं जो पार्ट है बी, सॉरी यहाँ से लेंगे, तो दिस इज पार्ट बी। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो ये P पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स जेड इन दी एक्स वाई प्लेन whose coordinates are a comma b, और P पॉइंट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात और देखिए कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट
भी पॉजिटिव है। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऊपर को है तो ये पॉजिटिव होगा, मीन्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड इज नेगेटिव, imaginary part of z is negative. Here real part of z is greater than 0 and imaginary part of z is less than 0। और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा और यहाँ पे रियल पार्ट इस लाइन के ऊपर रियल पार्ट जेड 0 होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड विल बी 0। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन। दिस इज ओरिजिन, दिस इज रियल एक्सिस, real axis, and this is imaginary axis, axis हो गया y, y डैश। और suppose here is a point P whose coordinates are a comma b and here तो हम बिल्कुल विद सिमेट्री ऐसे आएगा, विद सिमेट्री यहाँ आएगा P conjugate, that is A minus B, mean this point represents conjugate Z and this point represent the complex number। तो ये इसकी इमेज होगी, मीन्स सपोज Z इज इक्वल टू A प्लस अयोटा B। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी A माइनस अयोटा B। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसके बाद हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? हम क्या देखेंगे? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z is equal to x plus iota y is any complex number where x, y belong to z. Now let us see here what is the modulus. Suppose this is real axis and suppose this is imaginary axis। Here ये हमारे पास आ गया रियल एक्सिस, imaginary axis and the point P this point P
is x comma y. Now see, the coordinates of origin are 0. What is modulus? Modulus of z is a distance of complex number p from the origin. क्या है? डिस्टेंस ऑफ द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x माइनस जीरो होल स्क्वेयर आ जाएगा प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वेयर विच इज नथिंग बट x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास वो जेड इज ए 3 प्लस iota 4 is a complex number, therefore its modulus will be 3 square plus 4 square is equal to 9 plus 16 is equal to 25 is equal to 5 is the modulus of this complex number. Now there are certain points, key points, which are to be remembered here. Let us see in case of conjugate of key points, some key points. Points here in conjugate of a complex number of complex number z. Suppose number 1 point, suppose z is equal to x plus iota y is any complex number where x, y belong to the set of real numbers. Now see here, x is the real part of this z, which is equal to z plus conjugate of z divided by 2. Second point, y is a imaginary part of z, which is equal to complex number z minus conjugate. अब देखिए conjugate क्या है इसका, x माइनस आयोटा बाई. अब क्लियरली देखिए, अब इनको जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2x अपॉन 2 तो ये हो गया. दिस इज अपॉन 2 z माइनस z बार अपॉन 2 is the imaginary part. And third point to remember is z into z bar will be square of the modulus of the complex numbers. Now देखिए अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं यहाँ z इंटू जेड बार को, तो हमारे पास आया x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y. अलजेब्राइक फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा बाई स्क्वेयर. अब एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस हो गया प्लस वाई स्क्वेयर. अब मॉडुलस ऑफ दिस z इज अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. अब इसका स्क्वेयर हो गया तो हमारे पास z स्क्वेयर आ गया. तो इसको हम थर्ड पॉइंट को ऐसे देख सकते हैं. Now there are some algebra of complex numbers.
algebra of complex numbers। नंबर्स देखिए, फर्स्ट है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन हम कर सकते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे जोड़ेंगे? सपोज देखिए, एक Z1 है, X1 प्लस आयोटा Y1। Z2 है, X2 प्लस आयोटा Y2। तो इनको हम जोड़ सकते हैं, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, रियल पार्ट में रियल जोड़ेंगे X1 प्लस X2, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ेंगे और लिखेंगे Y1 प्लस Y2। इस प्रकार से हो गया। सेकंड है सबट्रैक्शन। अब इसकी भी कुछ जो एडिशन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसी क्लोजर लॉ है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोजेसी सम प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज भी याद रख लें। नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट आएगा क्लोजर, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मीन्स sum of the two complex number is again a complex number। अब एडिशन के लिए ले रहे हैं हम, एडिशन का चला है, तो सम ऑफ, एडिशन में सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब है कि Z1 प्लस Z2, हम एडिशन की बात कर रहे हैं, Z2 प्लस Z1 होता है। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। ऑन एडिशन, तो यहां पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करते हैं। पहले Z1 और Z2 को जोड़ते हैं, फिर Z3 जोड़ते हैं, या Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z3, इनको एसोसिएट करते हैं, देन दे आर इक्वल। फोर्थ है एडिटिव आइडेंटिटी। द एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि सपोज देखिए, Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज X प्लस आयोटा Y।
अब इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा जोड़ें जेड में एक्स प्लस अयोटा वाई में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें हम कि हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई ही आए। इट मीन्स ये विच इज पॉसिबल कब है। अब ये पॉसिबल कब है, इफ रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो जीरो, देयरफॉर एडिटिव आइडेंटिटी क्या बन गई, आइडेंटिटी इज जीरो प्लस iota zero mean zero complex number is the additive identity. Complex number zero plus iota zero is the additive identity. कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको जोड़ने पर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ने पर हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको जोड़ने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। देखिए Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू जीरो प्लस अयोटा जीरो आना चाहिए, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये कब पॉसिबल है, देखिए सपोज Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो Z2 क्या होगा, माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। अब Z1 प्लस Z2 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा जोड़ने पर जीरो प्लस आयोटा जीरो, इंप्लाइज Z2 इज एडिटिव इनवर्स। हम बोलेंगे Z2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। ये हो गया हमारे पास पांच प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा ऑपरेशन, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं, सपोज Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2, देयरफॉर Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अयोटा y1 प्लस हम करेंगे डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आ गया रियल पार्ट में से रियल घटाएंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अब इसकी हम जो सब्ट्रैक्शन है, इसके बाद हम देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ complex numbers,
सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रियल पार्ट को करेंगे x1 x2 प्लस अयोटा y1 x2 प्लस, इससे इसको किया, अब इससे कर दो अयोटा x1 y2 प्लस अयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। अब देखिए अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 x2 माइनस y1 y2, क्या आ गया हमारे पास रियल पार्ट, प्लस अयोटा कॉमन ले लिया तो इसको लिख लो x1 y2 प्लस y1 x2। इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन हैं। अब हम स्टडी करेंगे पावर्स ऑफ अयोटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पावर्स ऑफ इमेजिनरी यूनिट, पावर्स ऑफ इमेजिनरी यूनिट अयोटा। देखिए अगर अयोटा है उसकी पावर हम 2 लेते हैं तो हमारे पास √-1 इज इक्वल टू 1। अब सपोज करो अयोटा क्यूब ले ली हमने पावर, तो अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा हो गया, इसकी वैल्यू सॉरी यहाँ -1 हो गया, माइनस अयोटा हो गया। इसके बाद देखिए अयोटा स्क्वायर इज -1, अयोटा क्यूब इज अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा इज माइनस। सपोज करो हम इसकी पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास आ गया, इसको हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर इज -1, सेकंड इज आल्सो -1 हो गया, माइनस हो गया, प्लस देखिए अब फॉर एनी इंटीग्रल, फॉर एनी, यहां से कंक्लूजन निकालेंगे, फॉर एनी इंटेग्रल के, कोई के नंबर है इंटीजर, देखिए अगर अयोटा रेज टू पावर 4k है, जैसे 4k मीन्स 1, तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा रेज टू 4 रेज टू दी पावर k लिख सकते हैं हम। अब इसकी वैल्यू 1 है, 1 की पावर k, एक की जो मर्जी पावर हो 1 रहेगा। सपोज अयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 1 टाइप का है, तो इसका मतलब है अयोटा रेज टू 4k इंटू अयोटा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 इंटू अयोटा मीन्स अयोटा। अगर अयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 2 है तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस 4k अयोटा रेज टू 4k इंटू अयोटा रेज टू पावर 2। अब अयोटा रेज टू 4 इज 1, अयोटा स्क्वायर इज -1, so the value will be -1. Next, iota raised to 4 plus 3 is equal to iota raised to 4k इंटू iota raised to power 3। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, iota क्यूब की वैल्यू -1 होती है, माइनस iota होती है, तो आंसर इज -iota। तो ये पावर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए
प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम पूरी डीप स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस वीडियो में हम अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड देखेंगे, ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन आल्सो possesses सम प्रॉपर्टीज। नंबर वन इज क्लोजर। क्लोजर मीन जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वी विल गेट अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू complex number is a complex number, is also a complex number। तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इट मीन्स जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 को Z2 से, तो ऑर्डर चेंज करने पर भी मल्टीप्लिकेशन अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये हो गया दूसरा, तो हम चेक कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग। थर्ड बात याद रखनी, एट द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है Z1 Z2 को एसोसिएट करिए, देन Z3 से मल्टीप्लाई करिए, या Z1 को छोड़ के Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर Z1 से यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, देखिए सपोज करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज X प्लस आयोटा Y। अगर हम Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B कंसीडर करते हैं इन सच ए वे दैट Z1 इंटू Z2 is equal to again a Z1, implies Z2 is a multiplicative identity। multiplicative identity कहेंगे if Z1 into Z2 is equal to Z1, then Z2 is called multiplicative identity of the complex number। इसके बाद आता है multiplicative inverse। multiplicative इनवर्स, इसका मतलब है Z इनवर्स। ये कैसे निकालेंगे हम, इसका मतलब है 1/Z। अब Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, Z बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया Z बार अपॉन Z इंटू Z बार कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z बार अपॉन इसकी वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे फार्मूला बन जाता है, जो मल्टीप्लीकेटिव इन आइडेंटिटी होती है वो दैट इज 1 हियर। तो हम प्रूव कर सकते हैं हियर तो Z2 वैल्यू आएगी वो तभी पॉसिबल है व्हेन इट इज 1 प्लस 0 आयोटा। देखिए इट मीन्स इट इज 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब Z इंटू Z इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1, ये होता है।
Z into Z inverse is 1 means Z inverse is we will get this अब देखिए कि Z inverse is multiplicative inverse of Z। अब इसको अचीव करने के लिए Z इनवर्स को ये फार्मूला बन गया हमारे पास Z इनवर्स इज इक्वल टू, जैसे हमने बता दिया आपको, Z इनवर्स इज इक्वल टू Z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। अब इसका एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड कर लीजिए। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस आयोटा 4। ये हम नंबर लेते हैं। तो देखिए Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस आयोटा 4। अब हमने Z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका फार्मूला है Z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। अब इसका कॉन्जुगेट बन गया हमारे पास 3 प्लस आयोटा 4 और मॉडुलस का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 प्लस 16 विच मीन्स 25 आयोटा 4 अपॉन 25 इसकी वैल्यू आ गई 3 अपॉन 25 प्लस आयोटा 4 अपॉन 25। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। अब Z हो गया हमारे पास दिस एंड Z इनवर्स मेरे पास आ गया 3 प्लस 25 प्लस आयोटा 4 अपॉन 25। नाउ वी विल वेरीफाई वेदर दिस इज रियली द इनवर्स ऑफ Z और नॉट। सो Z इंटू Z इनवर्स कैलकुलेट कीजिए। 3 माइनस आयोटा 4 इंटू 3 अपॉन 25 प्लस आयोटा 4 अपॉन 25। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे क्या आती है। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम जानते हैं 3 से इसको करेंगे तो 9 अपॉन 25। इमेजिनरी पार्ट को इससे करेंगे तो 16 अपॉन 25 बट माइनस से करें माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस बन जाएगा तो बन गया 16 अपॉन 25 प्लस आयोटा इंटू। अब आयोटा से हम करेंगे 3 से करेंगे इसको 4 अपॉन 25 मीन्स 12 अपॉन 25 बन गया और -4 से इसको करेंगे तो -12 अपॉन 25 बन गया। अब इसको जोड़ेंगे हमारे पास बन गया 25 अपॉन 25 रियल पार्ट प्लस आयोटा, ये दोनों एक जैसे हैं विद अपोजिट साइन 0 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा 0 विच इज प्योरली ए रियल नंबर विच इज एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज दिस? 1 is a 1 plus this is a multiplicative identity which is a multiplicative identity कहते हैं इसको identity। so this Z inverse is this and the formula to calculate the multiplicative inverse is Z bar upon modulus of Z square. Here modulus of Z is the distance of the complex number in the argand plane from the origin. Some properties of complex number again conjugate। देखिए
interesting some properties of complex numbers. अगेन देखिए, नंबर 1, conjugate of a complex number. Conjugate of the conjugate of a complex number is again a complex number z. फॉर एग्जाम्पल देखिए, z अगर a प्लस अयोटा b है तो z बार आपके पास a माइनस अयोटा b हो जाएगा। अब इसका दोबारा अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो इस साइन को चेंज कर देंगे और ये वही आ गया हमारे पास सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। सो conjugate of a complex number is again complex number, first property. Second, conjugate of sum of the two complex number is sum of their conjugates, means z1 plus z2। इन दोनों का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो सम ऑफ कॉन्जुगेट्स के बराबर ही होता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड इज product, conjugate of product of the two complex number is product of the conjugates। Fourth, conjugate of the quotient of the two complex number, conjugate of quotient of two complex number is equal to conjugate of z1 upon conjugate of z2। This is the fourth property, and the fifth one is absolute value of product of two complex numbers, means absolute value of product of the two complex number is product of absolute values separately of the two complex numbers। Absolute value of complex number, two complex number z1 z2 is equal to the product of absolute values of the complex numbers। And next is property number 6, absolute value of the quotient of two complex numbers। Absolute value of quotient of two complex number is equal to quotient of absolute values of dividend and divisor। दिस इज डिविडेंड एंड डिवाइजर। ऐसे होगा छठी प्रॉपर्टी। नाउ द सेवंथ वन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेवंथ, the absolute value of sum of the two complex numbers z1 z2 can never exceed the sum of their absolute values, means less than equal to z1 plus modulus of z2। this is also known as triangle inequality। इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेवंथ प्रॉपर्टी है ये। एट्थ प्रॉपर्टी इज
absolute value of the difference of the two complex number is always greater than or equal to difference of absolute values of Z1 and Z2. Difference of their absolute values is greater than or equal to. तो ये भी हो गया। उसके बाद हम करेंगे 8th प्रॉपर्टी है